एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और वीडियो सेशंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म का आज सेकंड पार्ट है और आज इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल हम लोग क्या क्या कर चुके थे बौद्ध धर्म में। तो कल हम लोग बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके थे। आज उनकी शिक्षाओं के बारे में हम पढ़ेंगे और जो संगीतियाँ हुई थी बौद्ध संगीतियाँ चारों उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो बौद्ध धर्म के मतलब बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं थी, उनके प्रतीक थे, उनके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं। और जो अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। राइट, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम विनय शर्मा है और हम लोग यहाँ पे पीटी स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हैं। 30 डेज का टारगेट है हमारा और 85 प्लस का टारगेट है। राइट, और अगर लास्ट ईयर के पैट की आप पूछें मेरे से, तो लास्ट ईयर पैट में भी मेरे 83.5 मार्क्स आए थे, यानी कि 99.59% आया था। तो इस बार थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के लिए यहाँ पे एक प्रीसाइज वे में प्रिपरेशन हो रही है। बस उतना ही पढ़ा जा रहा है जितना कि हमारे सिलेबस में गिवन है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमको। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। बुद्ध के जीवन के 4 आर्य सत्य सबसे पहले हमको देखने होंगे। बुद्ध के जीवन के 4 आर्य सत्य थे: दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये चारों आर्य सत्य आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से 4 आर्य सत्य थे बुद्ध के जीवन के? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख का मतलब सर्वत्र दुख। बुद्ध ने बोला था कि चारों तरफ दुख ही दुख है, सर्वत्र दुखम। ये वर्ड थे जो उनके द्वारा बोले गए थे, सर्वत्र दुखम, यानी कि चारों तरफ या फिर सब जगह सिर्फ दुख ही दुख है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद दुख समुदाय। तो दुख समुदाय होता है मतलब दुख, जो ये दुख है चारों तरफ फैला हुआ है, सब जगह दुख ही दुख है, उसका कारण है तृष्णा, यानी कि जो इच्छाएं हैं हमारी वो दुख का कारण है। और दुख निरोध यानी कि तीसरे नंबर का आर्य सत्य है, दुख से मुक्ति के लिए, मतलब दुख से अगर मुक्ति चाहिए तो यह उसका निवारण है। और वो निवारण क्या है? तो उसमें बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में कि इसका निवारण है 10 शील और अष्टांगिक मार्ग। 10 शील और अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग आपको पता ही होगा कौन कौन से, क्योंकि ये तो बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक जीवन, सम्यक आचरण, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। तो वो 8 के 8 आपको पता होना चाहिए। और वैसे अब यहाँ पे मेंशन करने के लिए जगह नहीं बची थी, अदरवाइज मैं उनको मेंशन यहाँ पे कर देती। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में हम उनको भी यहाँ पे मेंशन करके आपको बताएंगे अष्टांगिक मार्ग को भी। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हमने पढ़ लिए: दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इनके अर्थ क्या क्या हैं, ये इनके अर्थ हैं। अब हम देखते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके कुछ प्रतीक। तो बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? जब वो गर्भ में आए तो उसका प्रतीक है हाथी। ठीक है, गर्भ का प्रतीक है हाथी। जन्म का प्रतीक है कमल, जब उनका जन्म हुआ तो उसका प्रतीक है कमल। जब वो यौवन अवस्था में आए तो उसका प्रतीक है सांड। गृह त्याग, जब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था 4 दृश्यों को देखने के बाद। और कौन कौन से वो दृश्य थे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपका भी रिवीजन साथ के साथ होता रहेगा। 4 वो दृश्य कौन कौन से थे जो महात्मा बुद्ध ने देखे थे, और उनका आपको वो भी बताना है। उनके जो अन्य नाम मैंने बताए थे कल आपको, या पिछले वीडियो में, तो आपको बताना है कि वो उनके अन्य नाम क्या क्या थे। उसके बाद हम यहीं पर आ जाते हैं लौट के। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के बाद वो सीधे अनोमा नदी के किनारे पहुंचे थे। अनोमा नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपना सर मुंडवाया और एक जो गुरु थे, उनके पहले गुरु बने अलार कलाम, उनके पास में पहुंचे थे। ठीक है, उसके बाद ये ज्ञान प्राप्ति की घटना। तो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो बोधि है। बोधि वृक्ष यानी कि जो पीपल का वृक्ष है, जिसको कटवा दिया था किसने कटवाया था? गौड़ वंश के शासक शशांक ने उस वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, और प्रथम प्रवचन, तो इसका प्रतीक है चक्र मृग सहित। ये प्रथम प्रवचन का प्रतीक है। कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। किसको दिया था ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। समृद्धि का प्रतीक है शेर। और जो उनकी मृत्यु हुई यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ 483 BC में, तो उसका प्रतीक है स्तूप। ठीक है, उसका प्रतीक है स्तूप। अब हम बौद्ध संगीतों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं।
यहाँ से तो मोस्टली क्वेश्चन नहीं बने, अभी तक किसी एग्जाम में देखा नहीं गया, सिर्फ एक आध में देखा गया। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं इनके प्रतीक चिन्ह से, और साथ ही यहाँ से तो क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही हैं। अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आ रहा है तो संगीतियों पे बेस्ड आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो और हमारा तो पीईटी एग्जाम है तो यहीं से आ सकता है। तो पहली संगीति कब हुई थी? पहली संगीति राजगृह में हुई थी। ये वो स्थान है जहाँ पे संगीतियाँ हुई हैं। ये शासक का नाम है, ये कब हुई है वो ईयर है, और ये जो अध्यक्ष थे वो है। और उन संगीतियों में हुआ क्या था ये ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहली संगीति राजगृह में हुई है। अजातशत्रु उस टाइम पे शासक थे। कब हुई है? 483 बीसी में। जैसे मतलब जब बुद्ध की मृत्यु हुई है 483 बीसी में उनकी मृत्यु हुई है, तो उसी वर्ष में ये संगीति आयोजित की गई थी। तो ये भी आपको याद रह जाएगा इस चीज़ से रिलेट करके कि जब उनकी मृत्यु हुई 483 बीसी में, उसी साल अजातशत्रु ने राजगृह में पहली संगीति आयोजित करवाई और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? संगीति आयोजित हो रही है तो उसमें हुआ क्या था? तो जो त्रिपिटक है बुद्ध धर्म का, त्रिपिटक में एक तो सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है और एक अभिधम्म पिटक है। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का यहाँ पे संकलन हुआ था। पहली संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था, ठीक है। अब दूसरी संगीति पे आ जाते हैं। दूसरी संगीति कहाँ पे हुई है? तो वैशाली में हुई है, कालाशोक के शासन काल में हुई है, 383 बीसी पहली संगीति में, और दूसरी संगीति में अंतर है 100 सालों का, एग्जैक्ट 100 ईयर्स का अंतर है पहली और दूसरी संगीति में। किसके अध्यक्षता में हुई है? तो सब्बकामी की अध्यक्षता में हुई है। पहली किसकी में हुई थी? महाकश्यप की में, दूसरी सब्बकामी की में। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? इसमें भी कुछ हुआ होगा बड़ा काम, जब भी तो संगीत हुई है। तो इसमें जो ये बौद्ध धर्म था ये स्थावर और महासांधिक में बट गया था। अच्छा, ये स्थावर कौन कौन क्या था? स्थावर तो ये वो लोग थे जो घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, और ये महासांधिक जो थे ये मठों में रहकर प्रचार करते थे, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि जो घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे उसको क्या कहा गया? तो स्थावर कहा गया था उसको, राइट। ये आपको याद रखना है। स्थावर वो जो घूम घूम कर प्रचार करते हैं, और महासांधिक जो मठ में ही रहकर प्रचार करते हैं बौद्ध धर्म का। ओके, अब तीसरी संगीति पे आ जाते हैं। तो तीसरी संगीति में क्या हुआ था? तीसरी संगीति सबसे पहले ये जान लेते हैं कहाँ पे हुई थी। तो पाटलिपुत्रा में हुई थी, सॉरी, पाटलिपुत्रा में हुई है तीसरी संगीति। किसके शासन काल में हुई है? तो अशोक के शासन काल में हुई है। और कब हुई है? तो 250 बीसी, 250 बीसी में हुई है। और अध्यक्षता किसने की थी इसकी? तो इसकी अध्यक्षता करी है वसुमित्र ने, ठीक है। और उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की है। इनका नाम थोड़ा अजीब सा है, मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो त्रिपिटक का तीसरा भाग बचा, 3 भागों में है त्रिपिटक, एक सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है और एक अभिधम्म पिटक है, जिसका संकलन हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति में, ठीक है। सुत्त पिटक का, विनय पिटक का तो पहली में ही हो गया था, तो बची ये इसका तीसरी में हुआ था अभिधम्म पिटक का। आ जाते हैं चौथी संगीति पे। चौथी संगीति कुंडल वन में हुई है। कुंडल वन में हुई है, कनिष्क के शासन काल में हुई है, और 72 एडी में। ये सब बीसी में है। पहली भी 483 बीसी में है, दूसरी 383 बीसी में है, एग्जैक्ट 100 ईयर का अंतर है। तीसरी 250 बीसी में है, लेकिन चौथी जो है वो 72 एडी में हुई है। एनो डोमिनी, इसका फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और ये इसके अध्यक्ष थे चौथी संगीति के वसुमित्र, और उपाध्यक्ष भी थे इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ अध्यक्ष ही थे तीनों में, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें बहुत बड़ा एक काम हुआ था। जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया था। 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म। अष्टांगिक मार्ग को लिखना है मुझे, या फिर क्योंकि ये बहुत इजीली मिल जाता है किसी भी बुक में, या फिर कहीं से भी मिल ही जाता है बहुत इजीली, या फिर मैं अभी लिख दूँ यहाँ पे, लिख ही देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लिखने में, थोड़ा सा यहीं से इरेज करके यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अभी लिख देते हैं इसको।
अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अभी हमने अष्टांगिक मार्ग को यहाँ पे छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, तो अब हमने आगे रेज करके यहाँ पे लिख दिए हैं। जो दुख निरोध गामी प्रतिपदा है उसमें गिवन है अष्टांगिक मार्ग जो हमको दुखों से मुक्ति दिला सकता है। तो वो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक सबके आगे, सम्यक वर्ड जो है वो सबके आगे लगा हुआ है, तो आप समझिएगा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीवन या आजीव, सम्यक आजीव, इसको ए जी कर देते हैं यहाँ से, यस, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये है 8 यानी कि अष्टांगिक मार्ग। इनमें से भी क्वेश्चन आता है, इनमें से एक्चुअली क्वेश्चन नेगेटिव लैंग्वेज में आता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, दे देगा कि अष्टांगिक मार्ग इनमें से कौन सा नहीं है, 3 विकल्प इन्हीं में से देगा, एक कहीं और से छाप देगा, वही उसका आपका आंसर होगा। तो बुद्ध धर्म के बारे में जो जो पढ़ना था, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था हमारे पीईटी के एग्जाम के लिए, वो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इससे बाहर का कुछ नहीं पूछने वाला है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या नहीं है। पढ़ तो आप बहुत कुछ सकते हो, वो इतना आना तो है नहीं एग्जाम में, तो आप प्रीसाइज में तैयारी कीजिए। जितना सिलेबस में गिवन है बस उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। लेखपाल के एग्जाम में आपने देख लिया होगा, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आना है, तो सिलेबस से ही तैयारी कीजिए। सिलेबस में सिर्फ इतना गिवन है कि आपको बुद्ध के जीवन के बारे में, यानी कि बुद्ध के जीवनी और बुद्ध के शिक्षण, तो बस ये सारा हो चुका है कंप्लीट। बुद्ध से कोई क्वेश्चन आता है तो इसी से आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा। तो बौद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका है। कल हम जैन धर्म को करेंगे और मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।